बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन की किस तरह से फाइंड की जाती है और इसके फार्मूलाज क्या है, और साथ ही ये भी सीखेंगे कि इन फार्मूलाज में या इस इंटरवल्स के अंदर जेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब और कहाँ यूज़ होती है। तो पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि एस्टिमेशन मीन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन मुराद है क्या, मतलब क्या है इसका। तो सपोज़ करें हमारे पास एक पॉपुलेशन है, सपोज दिस इज द पॉपुलेशन एंड विच कंटेन्स few numbers or data, and from that population we only know the sample of this population। अब इस पॉपुलेशन का हमारे पास सपोज करें, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसका सैंपल हमारे पास अवेलेबल है। और इस सैंपल के अगर हम निकालें मीन एक्स बार और साथ ही हम निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन एस, अब इन दो वैल्यूज से और साथ ही हम ले लें सैंपल साइज भी, बताओ कि सैंपल साइज ऑफ सैंपल एन। तो इन वैल्यूज से, मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स यानी कि मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से एस्टिमेट करें। तो ये सारा टॉपिक कहलाता है एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स पॉपुलेशन, यानी कि एस्टिमेटिंग मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम मीन एस्टिमेट कर रहे हैं, मीन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पॉपुलेशन की मीन पता कर रहे हैं सैंपल डेटा में से, या फिर पॉपुलेशन की वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं सैंपल डेटा में से, तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग मीन ऑफ द पॉपुलेशन, कि इन पैरामीटर्स में से जो पैरामीटर मीन है उसको किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है। एक एग्जांपल भी सुन लें आप साथ साथ, कि अगर सपोज करें मुझे ये पता करना हो कि मैथमेटिक्स में 1/4 सॉफ्टवेयर के, या यूँ सपोज करें कि सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या होती हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले ली, सपोज करें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर एवरेज मार्क्स क्या होती हैं। अब तमाम स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर के मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सपोज करें पॉपुलेशन, लेकिन मैं डेटा मेरे सिर्फ उसका सैंपल लेता हूँ और सैंपल लेके मैं एक वैल्यू बता दूँ कि भाई पॉपुलेशन की मीन इस इंटरवल में लाया करेगी, यानी कि मैंने सैंपल लिया, उसमें से उसकी एवरेज और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की, उस सैंपल में से फिर इंटरवल का फार्मूला अप्लाई करेगी, इंटरवल बता दी, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन की मीन यानी कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर एवरेज स्कोर जो होगा वो इस इंटरवल में लाया करेगा, तो उस इंटरवल को हम कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसी चीज़ को हम कहते हैं एस्टिमेट करना या एस्टिमेटिंग मीन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन। सो सपोज करें एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज एन है, ये ड्रा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से, और कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करनी है मीन को एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेटिंग मीन ऑफ द पॉपुलेशन, और जिसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट किया गया 1 माइनस अल्फ़ा। अगर सपोज करें 99% कॉन्फिडेंस है, तो मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो होगी वो 1% है। अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो होगी वो 5% है। इसी तरह से अगर 90% कॉन्फिडेंस है तो वैल्यू अल्फ़ा जो होगी वो 10% है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ। कॉन्फिडेंस इंटरवल के सिंगल पॉपुलेशन की मीन को एस्टिमेट करने के फार्मूलाज क्या है और उसके केसेस कौन कौन से हैं। तो 4 फार्मूलाज हैं, अगर उनको कंबाइन कर दे तो 2 फार्मूलाज बन जाएंगे।
4 फार्मूलाज कौन कौन से हैं देखें। अगर सैंपल का साइज लार्ज है यानी कि बड़ा हो या बराबर हो तो 30 से कम 30 है या ज़्यादा है, इसको कहते हैं लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल। और पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है तो ये सिग्मा इंडिकेट करती है पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन। ये कुछ टर्म्स हैं, ये भी आप नोट कर लें, उसके बाद दोबारा फार्मूलाज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स बार जो है ये सैंपल मीन को कहते हैं, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। ये इसको एस्टीमेट करना है वो म्यू है, इसके लिए इंटरवल फाइंड करें, इसको कहते हैं पॉपुलेशन मीन। सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन। ये काफ़ी टर्म्स पता भी होंगी आपको, लेकिन एक बार तो रिकॉल कर लें आप। पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन और एस जो है ये इंडिकेट करता है सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन। अब आते हैं दोबारा फार्मूलाज की तरफ। तो अगर पॉपुलेशन का जो सैंपल निकाला हमने वो यहाँ गिवन है, उसका साइज़ 30 है या ज़्यादा है तो लार्ज सैंपल हो गया। और पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन भी नोन है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए फार्मूला सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। इन दो फार्मूलाज, पहले दो केसेस में फार्मूला सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। देखें अगर सैंपल लार्ज हो या स्मॉल हो, स्मॉल यानी कि लेस देन 30 हो, या लार्ज हो पहले केस में जैसे मोर देन या इक्वल 30 हो, तो लार्ज हो या स्मॉल हो, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन नॉन होगी तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला। देखिए फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, सेम। तो इस फार्मूला में हम यूज़ करेंगे जेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे अगर सैंपल लार्ज है या स्मॉल है। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नॉन है तो ऑटोमेटिकली जेड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, यानी कि स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है, ये कैसे निकालते हैं ये प्रॉब्लम सीखेंगे हम। और इसके अंदर ये जो है सिग्मा की वैल्यू है, ये नॉन है। ये दो केसेस हो गए, सेम फार्मूला। लेकिन अगर से सपोज करें कि पॉपुलेशन की सैंपल लार्ज है लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है मिली हुई, पॉपुलेशन की मिली हुई नहीं है बल्कि सैंपल की गिवन है, तो इस फार्मूला में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा कि सिग्मा की जगह हम एस यूज़ करेंगे, यानी कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन के बजाय वो जो सैंपल की मिली हुई होगी वो यूज़ करेंगे एस स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन इसमें भी हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे। तो पहले तीनों केसेस में जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, याद रखिएगा। पॉपुलेशन का सैंपल लार्ज हो या स्मॉल हो, अगर सिग्मा गिवन है यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है पॉपुलेशन की तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सैंपल लार्ज है और स्टैंडर्डाइजेशन गिवन नहीं है तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर ये सैंपल भी स्मॉल है, फोर्थ केस सैंपल भी स्मॉल है और स्टैंडर्डाइजेशन भी अननोन है, ये दोनों इसमें चीज़ें आ गई कि सैंपल भी स्मॉल स्टैंडर्डाइजेशन भी अननोन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखिएगा आप। तो ये जो है वैल्यू ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। कैसे फाइंड करते हैं आपको बताएंगे। इसमें वी क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अल्फ़ा क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि ये वैल्यू अल्फ़ा, ये जो हमने यहाँ बताया आपको 99 कॉन्फिडेंस तो अल्फ़ा 1%, इस तरह से 95 तो अल्फ़ा 5%, 90 तो अल्फ़ा 10%। तो ये अल्फ़ा है इन सब के अंदर फार्मूलाज के अंदर। लेकिन लास्ट फार्मूला जो है जब सैंपल छोटा हो 30 से और स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन की गिवन नहीं हो तो इसमें हम यूज़ करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी फार्मूला सिमिलर ही है, थर्ड से रिलेटेड सेम फार्मूला है, सिर्फ यही फ़र्क है इसके अंदर। और यहाँ पे वी जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये बराबर होता है सैंपल n-1। तो चलें अब एग्जांपल्स देखते हैं।
और उस पर कौन सा केस सूटेबल होगा, अप्लाई करेंगे, जेड कहाँ पे और टी कहाँ पे, वो आप भी मुझे बताएंगे और मैं भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। और साथ ही जेड की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे जी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में कहा गया है कि सैम्पल ऑफ 35। अब ये जो प्रॉब्लम मैंने सिर्फ डेटा आपको प्रोवाइड की हुई है इस प्रॉब्लम के अंदर, और बाकी इंटरवल का फार्मूला आपने याद रखना है, वैल्यूज़ कैसे निकालती हैं वो आप सीखेंगे। आमतौर पे हमारे पास एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें डेटा हमने पॉइंट आउट करनी होती है, उस क्वेश्चंस के अंदर से डेटा निकालनी होती है। तो देखें, कहा गया है कि सैम्पल ऑफ 35, इसका मतलब है कि सैम्पल साइज़ क्या है। तो पहले आप देख लें क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सैम्पल ऑफ 35 यानी कि सैम्पल साइज़, वेरिएंस नोन, सैम्पल मीन, तीन चीज़ें हो गई, सैम्पल मीन, और चौथी चीज़ हो गई सिग्निफिकेंस 11 यानी कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये गिवन है। और फिर कहा जाए कि सेटअप कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दिखाएं। तो देखें वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है हमको। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है, सैम्पल ऑफ 35, इसका मतलब है कि सैम्पल वो है 35। वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, ये 49 है। तो यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट निकाल दें, 7 आ जाएगा। सैम्पल मीन भी गिवन है, एक्स बार, सैम्पल मीन 21.2, और सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा गिवन है 0.05। तो 0.05 यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वही लेंगे। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन ना हो, सिर्फ कहा जाए कि कॉन्फिडेंट और फाइंड करें, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं, वो 0.05 ही होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कहा जाए 0.01 ले लें या 0.10 ले लें, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर से गिवन ना हो तो आपको 0.01 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे तो गिवन है, ये यूज़ करेंगे। अब आप देखें ये केस कौन सा है, वो जो 4 केसेस डिस्कस किए हमने, उसमें से कौन सा केस है, ज़रा गौर करें। तो इसमें देखें कहा गया है, ये देखें पॉइंट आउट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें कहा गया है नॉन वेरिएंस पॉपुलेशन विथ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस पॉपुलेशन की, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन की गिवन है। तो ये केस कौन सा हो गया, देखें सैम्पल जो है, सैम्पल साइज एन कितना है 35। तो 35 इसका मतलब है मोर देन इक्वल्स टू 30, बड़ा है 35 30 से। साथ में सिग्मा गिवन है, इसलिए मैंने सिग्मा यूज़ किए हैं यहाँ पे, ऐसे यूज़ नहीं की क्योंकि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन है। एंड सिग्मा नॉन, तो इसका मतलब है ये पहला नंबर केस है। रिक्वायर्ड इंटरवल कौन सी बनेगी, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला है एक्स बार माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसी तरह से एक्स बार प्लस जेड अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है 0.05, अल्फ़ा बाय 2 फाइंड करनी है और फिर जेड फाइंड करना है, एक्स बार भी गिवन है। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा 0.05 है तो अल्फ़ा बाय 2 क्या होगी, डिवाइड कर दे 2 से 0.025। तो उसी तरह से जेड की वैल्यू क्या होगी जो यूज़ करेंगे यहाँ पे, जेड अल्फ़ा बाय 2। इसका मतलब है कि जेड की वो वैल्यू जिसके राइट साइड का एरिया 0.025 है। ये आप याद रखिएगा, ये राइट साइड का एरिया है। अब राइट साइड का एरिया गिवन है 0.025, वैल्यू फाइंड करने जेड की। तो अब ये बात भी याद रखें कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको जो एरियाज गिवन होते हैं वो लेफ़्ट साइड के होते हैं। तो इसका मतलब है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए जेड
हमें z डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेफ़्ट साइड का एरिया चाहिए, तो ओवरऑल एरिया होता है 1, हम 1 में से माइनस करेंगे, तो इसको हम देखें यहाँ पे पहले रफ वर्क ले लेते हैं, 1 माइनस 0.025, ये मिल जाएगा 0.975। यह क्या आ गया, एरिया टू लेफ्ट ऑफ z, ये आ गया। अब आपने 0.975 ये लेफ़्ट साइड का एरिया z डिस्ट्रीब्यूशन में सर्च करना है। देखिए z डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आते हैं, ये टेबल है z डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको यूज़ करना आता होगा, उम्मीद है कि आपको यूज़ करना आता है ये। तो इसमें से सिर्फ हम वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें -3.4 से लेके +3.4 और ये ऊपर रो में 9, ये वैल्यूज़ हैं z की, इनमें से कोई एक वैल्यू हमारी होगी जो रिक्वायर्ड है, और बीच में जो है ये एरियाज़ गिवन है। तो हमारा एरिया जो है 0.975, ये सारे लेफ़्ट साइड के एरियाज़ हैं, तो 0.975 सर्च करना है। देखें तो ये 0.48, 48, 47, 47 ये यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन हमारा है 0.975। नीचे आएंगे और तो 0.9395, 97, तो ये 9744,975 ये एरिया आ गया, 0.975 ये एरिया सर्च कर लिया। इस तरह से सर्च करते हैं एरिया, अगर ये एग्जैक्ट एरिया ना मिले तो जो ज़्यादा करीब होगा वो ले लेंगे। तो 0.975 एग्जैक्ट एरिया है, तो ये कौन सी वैल्यू है, z की वैल्यू है 1.9 यहाँ से, और ऊपर से ये वैल्यू होगी 0.06, इसका मतलब है z की वैल्यू हो गई 0.06 यहाँ से, और यहाँ से हो गई 1.9। तो मतलब ये हुआ कि जिस वैल्यू के राइट साइड का एरिया 0.025 है, तो लेफ़्ट साइड का एरिया 0.975 है, तो ये वैल्यू ऑफ z है 1.9, यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से 1.9, और फर्स्ट रो में से जहाँ पे ये कोइंसाइड करेगी ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आएंगे, ये वैल्यू 1.9 ऊपर 606 यानी कि 1.96 ये बन गई वैल्यू। इस तरह से आपने सर्च करनी है। तो ये वैल्यू हो गई। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 1.96, ये यूज़ करेंगे। तो अब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज इसके अंदर डेटा, तो x बार है 21.2 माइनस 1.96, सिग्मा की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, सॉरी सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू 7 और n जो है 35 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करें। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 21.2 प्लस 1.96, 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके जवाब निकालें, कैलकुलेट करते हैं जी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 18.88 एंड 23.5। इसका मतलब हुआ कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो मीन है जो हमने कंप्यूट की है, पॉपुलेशन की मीन इस इंटरवल के अंदर लाया करेगी, और ये इंटरवल कहलाएगी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि सिग्निफिकेंट लेवल अल्फा जो था वो 0.05 गिवन था, यानी कि 5% गिवन था। तो इसी तरह से ये तो आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। देखें, अगर आपसे कहा जाए कि a sample of 15 is drawn from a normal population, a sample of 15 यानी कि सैम्पल साइज, अब सैम्पल साइज पहले 35 था, अब 15 हो गया यानी कि छोटा हो गया। is drawn from normal population if sample mean गिवन है, सैम्पल साइज तो गिवन था, सैम्पल मीन भी गिवन है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका मतलब है कि जब सैम्पल स्टैंडर्ड गिवन है तो पॉपुलेशन की गिवन नहीं है, अब ये सैम्पल की है। इंटरवल बनानी है जिसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनानी है। तो दोबारा देखें, वैल्यूज जो हमको गिवन है
सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या आया कि सिग्मा अब के अननोन है, तो इसीलिए सैम्पल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है क्योंकि पॉपुलेशन की अननोन है यहाँ पे, और सैम्पल साइज छोटा है। तो हेयर सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 15, सैम्पल मीन 21.2, ये सेम है। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 49 है। सिग्निफिकेंस लेवल वो है 0.05। अब आप देखें क्या जवाब आता है। सो क्योंकि ये केस हो गया इसमें सैम्पल इज लेस देन 30 एंड सिग्मा अननोन, तो ये केस नंबर 4 हो गया, लास्ट केस। इसमें हम यूज़ करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। द रिक्वायर्ड इंटरवल इज तो इसमें रिक्वायर्ड इंटरवल जो है वो उसका फार्मूला एक्स बार माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 कामा वी एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस देन मीन लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फ़ा बाय 2 कामा वी इंटू एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखें कि अल्फ़ा बाय 2 यूज़ हो रहा है टी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम पहले निकालेंगे अल्फ़ा बाय 2 एंड देयर विल बी 0.025। अब ये जो है फार्मूला, इसके अंदर टी की वैल्यू है अल्फ़ा बाय 2 कामा वी, तो अल्फ़ा बाय 2 तो आ गया। वी जो है इसका फार्मूला n-1 यानी कि 15 - 1 इज इक्वल्स टू 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डी एफ से भी डिनोट करते हैं और वी से भी डिनोट करते हैं। तो अब ये वैल्यू फाइंड करनी है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका राइट साइड का एरिया, ये राइट साइड का एरिया जो है 0.025, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं 14, ये एरिया राइट साइड का। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको लेफ्ट साइड का एरिया नहीं चाहिए होगा, z को फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड का एरिया चाहिए होता है, लेकिन t को फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड का एरिया नहीं चाहिए होता, बल्कि राइट साइड का जो गिवन है वही चाहिए होगा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होंगे। तो ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। अब आप t की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो ये टी टेबल देखें, अब देखें इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी यानी कि अल्फ़ा मिला हुआ है आपको, ये राइट साइड का प्रोबेबिलिटी है, राइट साइड का एरिया गिवन है, और ये एरियाज जो हैं ये ऊपर गिवन है यहाँ पे 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05, 0.025, 0.02, ये सारे एरियाज अल्फ़ा बाय 2 या अल्फ़ा जो भी है गिवन है। और फर्स्ट कॉलम जो है इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वी या डी एफ, जिससे डिनोट वी से भी डिनोट करते हैं इसको, डी एफ से भी डिनोट करते हैं। तो वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है वो 0.025। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो के अंदर 0.025 कहाँ है, तो फर्स्ट रो के अंदर 0.025 ये आ गया आपका अल्फ़ा बाय 2 यहाँ पर, और साथ ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये कहाँ है 14, तो ये आपका v आ गया 14। तो अब ये जो वैल्यूज़ कॉन्साइड करेंगी जहाँ पे ये दो वैल्यूज़, वो है देखें 2.145, 0.025 अल्फ़ा बाय 2 और 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये जो वैल्यू हो गई t विद एरिया 0.025, ये एरिया पहली रो के अंदर यहाँ पर है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये यहाँ पर 14, तो वैल्यू कौन सी हो गई 2.145। तो ये टेबल आसान है यूज़ करना, इस तरह से वैल्यूज फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखें 2.145, तो ये वैल्यू हो गई 2.145, इसको यूज़ करेंगे। तो डेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो एक्स बार की वैल्यू है 21.2, ये आप देख सकते हैं ऊपर,
x बार 21.2 यानी कि सैम्पल मीन। t की वैल्यू है 2.145, सो 2.145। s की वैल्यू 49 है आपके, स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू है 15। इसी तरह से यहाँ पर भी 21.2 प्लस 21.2 प्लस 2.145 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, देखें क्या जवाब आता है, कैलकुलेट कीजिएगा। जी, तो कंप्यूटेशंस कर लिए हमने। कैलकुलेट करने के बाद जवाब आया -5.93 और यहाँ से 48.33। तो ये जो मीन है इसे फाइंड करना था, ये लाया करेगी इन दो वैल्यूज़ के बीच में। तो ये आपका बन गया कॉन्फिडेंट इंटरवल। ये कौन सा कॉन्फिडेंट इंटरवल है? दिस इज़ दी 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल और पॉपुलेशन मीन। अब देखिए इसमें जो फ़र्क आया है वो ख़ास तौर पे डेटा के अंदर जो फ़र्क आया है वो सिग्मा अननोन है। केसेस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस की वैल्यू है 49 और ऊपर जो थी वैल्यू एस की वो वेरिएंस की वैल्यू थी 49, सिग्मा की वैल्यू हमने 7 यूज़ की थी। तो ये ज़रा सा वैल्यूज़ का फ़र्क आ गया यहाँ पे। अब इसी को ज़रा चेंज कर दें। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टैंडर्ड डिवीजन के बजाय यहाँ लिख दूँ वेरिएंस, सैम्पल वेरिएंस 49, तो फिर यहाँ से आपके पास एस की वैल्यू अब क्या आएगी? फिर यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 7। तो फिर आप यहाँ पे 7 से अगर कर दें, अगर यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 21.2 माइनस 2.145 इंटू 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15। फिर देखें क्या जवाब आता है। 21.2 प्लस 2.145 और फिर 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15। फिर जो आंसर आपका आएगा इंटरवल आएगी वो इस वाले इंटरवल के क्लोज आएगी, इसके करीब हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप प्रॉब्लम्स में यही फार्मूला अप्लाई करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा। डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे रब्ता कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।